क्रॉनिक पैंक्रेटिस का मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है। वेरी रेयरली कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। पेशेंट्स को प्रोटीन लॉस होता है, वो अवॉइड करने के लिए आर्टिफिशियल पैंक्रेटिक सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर डायबिटीज हो तो हम वो डायबिटीज को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। विटामिन ई या एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं ताकि जो रिमेनिंग पैंक्रियास हो हम सेव कर सकें। क्रॉनिक पैंक्रेटिस का मेन ट्रीटमेंट क्या होता है? क्रॉनिक पैंक्रेटिस का जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है। वेरी रेयरली कुछ पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? क्रॉनिक पैंक्रेटिस में क्योंकि एंजाइम डिफिशिएंसी होती है, पेशेंट्स को प्रोटीन लॉस होता है, तो हम वो अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को आर्टिफिशियल पैंक्रेटिक सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रेयॉन या पैनलाइपेस या एंजारएचएस। ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड नेम्स में आपको पैंक्रेटिक प्रिपरेशंस मिलते हैं जो पैंक्रेटिक एंजाइम्स को सप्लीमेंट करते हैं। ये प्रिपरेशंस को आपको खाने के बीच में लेना होता है ताकि आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और आपको प्रोटीन की डिफिशिएंसी ना हो। इसके अलावा हम पेशेंट्स को ये चेक करते हैं कि पेशेंट्स को डायबिटीज़ तो ना हो, पैंक्रियाज डैमेज होने की वजह से, इंसुलिन ना होने की वजह से। अगर डायबिटीज़ हो तो हम वो डायबिटीज़ को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, इंसुलिन एडवाइस करते हैं, क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रेटिस पेशेंट्स में अगर डायबिटीज़ को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो पेशेंट्स को किडनी डैमेज होकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का रिस्क होता है। हम प्रॉपरली किडनीज का सेफ प्रिकॉशंस भी लेते हैं, रेगुलरली क्रिएटिनिन भी चेक करते हैं और डायबिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम प्रॉपर स्क्रीनिंग भी करते हैं कि क्रॉनिक पैंक्रेटिस के जो ऑर्गन है उसमें कैंसर तो ना डेवलप हो, ये भी हम प्रॉपरली स्क्रीन करते हैं। तो क्रॉनिक पैंक्रेटिस पेशेंट्स का प्रॉपरली मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट। इन मैनेजमेंट के अलावा कुछ पेशेंट्स को सिवियर पेन होता है, रेगुलर पेन होता है, जो अपर एब्डोमेन पेन होता है, रेडिएट होता है, बैक को रेडिएट होता है। रिपीटेड अटैक्स ऑफ पेन होते हैं क्रॉनिक पैंक्रेटिस पेशेंट्स को, रिपीटेड अटैक्स ऑफ पैंक्रेटिस हो सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट्स को पेन किलर्स देते हैं और पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि अगर उनको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट हो जिसकी वजह से ये रिपीटेड अटैक्स ऑफ पैंक्रेटिस हो रहे हैं तो इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई या एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं ताकि जो रिमेनिंग पैंक्रियास हो हम सेव कर सकें। अगर प्रॉपर वे में अगर हम प्लान करेंगे तो क्रॉनिक पैंक्रेटिस पेशेंट्स को हम मेडिकल मैनेजमेंट में सक्सेसफुली और प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट कर सकेंगे। हम उनका पेन कंट्रोल कर सकेंगे, हम उनको किडनी लॉस से प्रिवेंट कर सकेंगे, कैंसर हम प्रॉपरली स्क्रीन करना होगा, प्रॉपर पैंक्रेटिक सप्लीमेंट्स लेने होंगे और प्रॉपर एक डॉक्टर के पास फॉलोअप करना होगा ताकि आपको ये रिपीटेड अटैक्स ऑफ पैंक्रेटिस ना हो और पेन ना हो। थैंक यू।